हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको आसान ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से प्रश्नों को करेंगे मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व। तो आपको ये भी बता दें, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 38 होने वाला है। इससे पहले 37 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन पार्टों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराने वाले हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिले हैं। तो देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कह रहा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, संबंधित संख्या का मतलब क्या होता है। देखो, इस प्रकार से दे रखे होते हैं कि 16 का, देखिए 16 अनुपात 64 दे रखा है। उसके बाद समानुपात दे रखा है 49 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो क्या करना है भाई, यहाँ पर देखना है 16 का संबंध, यहाँ पर 16 का संबंध 64 से किस प्रकार से दे रखा है, उसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है कि 49 का संबंध या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, कैसे चेक किया जाता है, आसान तरीका क्या होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, 16 दे रखा है, यहाँ पर 64 दे रखा है। ये देखो, छोटी संख्या दे रखी है, ये बड़ी संख्या दे रखी है। अब बताओ 16 से हम 64 को कैसे बना सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, जब हम संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ ज्ञात होगा। क्या ज्ञात होगा भाई, यहाँ पर देखिए किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। देखो 16, देखिए 4 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16। ऐसे देखेंगे, जब भी यहाँ पर इस टाइप की संख्याएं दे रखी होंगी, किसी संख्या का स्क्वायर या क्यू दे रखा होगा, तो सबसे पहले इस टाइप से प्रश्न को सोचेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 64 दे रखा है, तो 64 का हम क्या करेंगे भाई, 4 का क्यू तो होता है 64, तो क्यू कर देंगे भाई, 4 का क्यू और 4 का स्क्वायर इस प्रकार से दे रखे हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, ये देखो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो देखिए, यहाँ पर 7 का स्क्वायर दे रखा है, तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए, 7 का क्यू आना चाहिए। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा 7 का क्यू कितना होता है। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं 7 का क्यू होता है 343। आप लोग क्यू और स्क्वायर याद कर लीजिएगा, इस टाइप के प्रश्नों में काफ़ी भूमिका निभाते हैं। इस टाइप के प्रश्नों में क्यू और स्क्वायर, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, 343 आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आने वाली है। तो साथ ही देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए 343 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आने वाली है। तो 343 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, लुप्त संख्या कहाँ पर दे रखी है, ये देखो मिसिंग नंबर दे रखा है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इस स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करेंगे, बाकी जो संख्याएं दे रखी हैं उन पर हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये संख्याएं किस प्रकार से लिखी गई हैं। देखो, यहाँ पर 64 दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है। आप देखिए यहाँ पर क्या नज़र आया, जब भी एक गोला, एक सर्किल दे रखा होगा, इसमें क्या होगा, इस टाइप का प्लस का निशान लगा होगा, मतलब 4 खंड के बने होंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे संख्याओं को। अब देखिए, यहाँ पर क्या 64 दे रखे, यहाँ पर 5 दे रखे, यहाँ पर 4 दे रखा है। तो साथ ही हमने देखा, तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी संख्या दे रखी है, उसके बाद जो छोटी छोटी संख्याएँ दे रखी हैं। तो कैसे करेंगे, अब देखिए सबसे पहले इस प्रकार से देखेंगे, तिर्यक गुणा के रूप में सोचेंगे। देखो किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए 4 से 64 किस प्रकार बनाया जा सकता है, 5 से, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 4 से 64 बनाने में आसान तरीका होता है। कैसी, जब आपको क्यू याद होंगी तो आप लोग क्यू कर सकते हैं कि 4 का क्यू कितना होता है, सॉरी 4 का क्यू होता है 64। तो देखिए यहाँ पर 64 आ चुका है। तो इस प्रकार से देखिए लॉजिक लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना चाहिए भाई, 4 का यहाँ पर क्यू किया था, 5 का भी क्यू करेंगे, 5 का क्यू होता है 125। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 125। देखिए क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है 125, जी हाँ दोस्तों 125 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप ये वाला लॉजिक लगाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिले हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न दे रखा है, दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला चल रही है और यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इस स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखिएगा। क्या दे रखी है यहाँ पर, देखिए 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, 16 दे रखा है, 25 और 36 यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो साथ ही जब हमने संख्याओं को ध्यान से देखा तो यहाँ पर क्या ज्ञात हुआ भाई, देखिए जब हम ध्यान से संख्याओं को देखते हैं तो सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगता है। तो कैसे होने लगता है भाई, यहाँ पर देखिए 1 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 9 दे रखा है, संख्याएँ बढ़ती हुई जा रही हैं और वो भी संख्याएं किस प्रकार से बढ़ रही हैं ये भी तो देखना होता है। देखो यहाँ पर डिफरेंस को चेक क्यों करेंगे, जब हमें स्क्वायर और क्यूब याद होते हैं तो हम इस टाइप के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, 16 दे रखा है, 25 दे रखा है, 36 दे रखा है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, ये 1 दे रखा है। तो क्या करेंगे, देखिए 1 का तो स्क्वायर करेंगे तो उतना ही रहने वाला है। देखिए ये स्क्वायर दे रखे हैं संख्याओं की, तो देखिए हम संख्याओं को स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना रहने वाला, 1 ही रहने वाला। भाई 1 का कुछ भी कर लो भाई, छोटी संख्या है वो नहीं बढ़ने वाली, वो सुधरने वाली नहीं है, बहुत ही नालायक संख्या होती है ये। देखिए अब क्या करेंगे, वो तो हंसी मजाक की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है ना, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 होता है। उसके बाद देखिए 25 दे रखा है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। अब भाई जब संख्याएं क्रम से स्क्वायर के रूप में बढ़ती हुई जा रही हैं तो हम क्या करेंगे, आगे भी करेंगे। देखिए 6 के बाद कितना 7 आता है, 7 का क्या कर देंगे भाई, ये स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बोल सकते हैं कि सर ये 49 आने वाला है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका 49 दे रखा है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला, आपका चौथा प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिए संबंधित शब्द यहाँ पर भी दे रखे हैं किस प्रकार से। देखिए कुत्ता का संबंध रेबीज से है, उसी प्रकार से हमें पता करना है कि मच्छर दादा का संबंध किससे होता है। भाई मच्छर का संबंध किससे होगा, आप लोग सभी लोग जानते होंगे भाई, इसका तो रोग, ये देखो रोग से संबंधित दे रखा है। कुत्ते के काटने से क्या रेबीज होता है, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। तो मच्छर के काटने से क्या होगा, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। देखो जीके से संबंधित प्रश्न है, आपको जीके में भी इस टाइप के प्रश्न नंबर दिला सकते हैं। जब भी पूछ लिए जाते हैं तो आप जीके भी आपकी कंप्लीट होती चल रही है और रीजनिंग भी कंप्लीट होती चल रही है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, क्या प्लेग होता है, नहीं होता भाई। क्या डंक होता है, नहीं होता है भाई। मच्छर का डंक होता है, नहीं होता है। अब देखिए क्या मृत्यु हो सकती है, नहीं हो सकती। हो सकती है बस किस सिचुएशन में हो सकती है। देखिए पहले तो मलेरिया रोग होगा ना, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका मलेरिया भरा जाएगा, मलेरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। साथ ही देखिए ये 5वां प्रश्न है, आपका मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न दे रखा है अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। देखिए यहाँ पर अंक 4 देखिएगा, सबसे पहले जो भी पासा बना है इसमें देखिएगा अंक 4 कहाँ पर दे रखा है, इसका विपरीत पूछा गया है। देखो अंक 4 आपका ये वाला दे रखा है, ये दो फलक अलग दे रखे हैं। देखिए अंक 4 का पूछा गया है तो 4 का ज्ञात करेंगे। अंक 4 के विपरीत फलक कैसे ज्ञात करेंगे हम आपको बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। बस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और अपने आप से
सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए अंक 4 का विपरीत हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए एक फलक दे रखा है, 4 दे रखा है उस पर, और अन्य 2 फलक दे रखे हैं उस पर देखिएगा कौन कौन से अक्षर दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 1 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है। तो देखिए 1 और 3 किसी और पासे में कॉमन आ रहा है क्या? जब हमारा 1 और 3 किसी पासे में कॉमन आ जाएगा तो हमारा राइट आंसर बहुत ही आसान तरीके से खोज सकते हैं। तो देखिए 1 और 3 इस वाले पासे में नज़र आ रहा है, इस वाले में नहीं आ रहा है। तो सर ये आप लोग बोलेंगे कि ये पासा किस वजह से दे रखा है। ये पासे का कोई संबंध नहीं है, एग्जामिनर आपको भ्रमित करता है, बस कुछ नहीं करता है भाई, आपको डायरेक्ट बता देगा तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। कंपटीशन का मतलब ही नहीं रहेगा, इस वजह से ये पासा अलग से दे देता है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पर कॉमन आ चुका है, जो बचा वो उसका विपरीत हो जाएगा। भाई यहाँ पर 6 का विपरीत पूछा जाता तो 4 हो जाता, 4 का विपरीत पूछा गया है तो 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का टेस्ट का प्रश्न मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्नों में काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए आपको हम इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करा चुके हैं। जिन स्टूडेंटों को इसका जवाब नहीं पता है तो प्लीज़ वो मेरे शेरनी क्या करेंगे भाई, वीडियो का पार्ट नंबर 37 को देख लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम इस टाइप के प्रश्न को समझाए हैं। वो 3 नंबर प्रश्न होने वाला है। तो साथ ही जिन हमारे शेरनियों को इसका जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें ये पता चल सके जो हम समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज से डेली वीडियो आने वाली है भाई, जुड़े रहिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ही फ़ायदा है, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो को प्रोवाइड कराएं, अपलोड करें, तो आप लोगों के पास बहुत ही जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा सके और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।